कमरे के दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गई। बेआवाज मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मैंने अपने शौहर के लिए क्या कुछ नहीं किया था। इतनी कुर्बानियां दी थी कि मेरा अपना दामन खाली रह गया था। जब मैं शादी होकर आई थी उस वक्त यहाँ मेरे 2 देवर और 3 नंदे मौजूद थी। मैं बड़ी बहू बनकर बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर लाद कर लाई थी। फिर शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे शौहर की तनख्वाह इस घर के लिए नाकाफी है। दोनों छोटे भाई पढ़ रहे थे, तीनों बहनों की शादियां होनी थी और शौहर की तनख्वाह में तो घर का गुजारा ही बमुश्किल चलता था। शादी के वक्त मेरे शौहर के घर वालों ने झूठ का सहारा लिया था। ये बताया था कि मेरे शौहर की नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझ पर यह भेद खुला कि वो एक मामूली से मुलाजिम थे। लेकिन मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि अपनी कमर कस ली और ये अहद कर लिया कि मैं अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी रहूंगी। मेरे पास सिलाई का हुनर था। मैंने आस पड़ोस के लोगों से कपड़े लेकर कम दामों में सीने शुरू कर दिए। मेरे हाथ में इस कदर सफाई थी कि जिसने एक दफा भी मुझसे अपना जोड़ा सिलवाया वो दूसरी बार खुद ही मेरे पास आया। फिर इसी तरह मेरा काम चल पड़ा। जो पैसे मैं कमाती उससे घर का खर्चा चलाती और शौहर की जो तनख्वाह थी वो मैंने देवर की पढ़ाई और नंदों की शादी के लिए जमा करनी शुरू कर दी। शादी को 6 महीने गुजरे तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से आराम का कहा, सिलाई के लिए मना कर दिया क्योंकि सिलाई का काम मुशक्कत तलब था और घुटनों पर और कमर झुका कर बैठे रहने पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था कि ये मेरे और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। जब ये बात मेरे शौहर को पता चली तो कहने लगा कि डॉक्टर तो बस ऐसी बातें बनाती हैं, तुम अगर सिलाई छोड़ दोगी तो एक दफा फिर हमें घर के खर्चों के लिए परेशान हो जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने शौहर का साथ छोड़ना मुनासिब ना समझा और सिलाई के काम को जारी रखा। लेकिन इसका खुमियाजा मुझे कुछ इस तरह भुगतना पड़ा कि मेरा मिसकैरेज हो गया और मेरी गोद खाली हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे शौहर को भी मेरी तरह बहुत दुख होगा, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत हैरानी हुई जब मेरे शौहर ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, कुछ अरसे तुम आराम से काम कर लो, जब सबकी शादियां हो जाएंगी तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। शौहर की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा दुखा था क्योंकि मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि कम से कम एक बच्चा मेरी झोली में आ जाए। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि बच्चे के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, खर्चों में भी इजाफा हो जाएगा। शायद मेरे शौहर ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने अपने काम पर मजीद तवज्जो देनी शुरू कर दी। मैं दिन रात सिलाई करने लगी, साथ ही अपनी 2 नंदों का रिश्ता भी पक्का कर दिया। मैंने ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि अपना घर माना था, हर रिश्ते को दिल से कबूल किया था। इस दौरान मेरा शौहर जब भी मेरे साथ कोई ताल्लुक कायम करते तो साथ ही मुझे एक गोली भी खिला देते, जिसकी वजह से मैं हामला ना हो पाती। शुरू में तो मैं वो खामोशी से गोली खा लिया करती थी, लेकिन फिर उसकी वजह से मुझे अपने अंदर तब्दीलियां महसूस होने लगी।